कुछ साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखाई देता था। मैं भी एक टाइम पे एक स्किनी पर्सन था जिसको लगता था कि वो कभी भी अपना मसल मास गेन नहीं कर सकता है। मैं भी बहुत पतला हुआ करता था, बट ओवर द ईयर्स मैंने अपने आप को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करा है, बिना किसी भी स्टेरॉइड्स को लिए, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। जस्ट प्रॉपर मैंने डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और पेशेंस रखी और ओवर द ईयर्स मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है स्किनी से मस्कुलर तक के लिए। पहले मैंने स्किनी से लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था, मीन्स गेनिंग करी, अपना मसल मास गेन करा। उसके बाद अभी करंटली अगर मैं बात करूँ, सो करंटली अब मैं अपने कटिंग फेज के अंदर हूँ, जिसके अंदर मैं अपने बॉडी से अब जो एक्स्ट्रा फैट मैंने बल्क के टाइम पर गेन कर लिया है उसको मैं अब कट ऑन कर रहा हूँ। सो क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तुम कैसे स्किनी से मस्कुलर तक की जर्नी को कवर कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा तुमको जो तुमको इस जर्नी में हेल्प करेगी कि तुम, और अगर तुम वो चीज़ें फॉलो करते हो तो तुम भी अपने आप को एक स्किनी पर्सन से एक मस्कुलर पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये कोई मीन्स ये चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो यार ये गेन ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी मसल गेन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम प्रॉपर स्ट्रेटजी, पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाओगे, तुम भी अपनी बॉडी को स्किनी से मस्कुलर तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाली है और अगर तुम भी एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हो तो तुम भी अपनी स्किनी से मस्कुलर जर्नी कवर कर सकते हो। तो चलो अब टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है स्टेप 1, एक्सेप्टिंग दी हार्ड ट्रूथ। तो यार सबसे पहला जो स्टेप तुमको लेना है कि तुमको अपने जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म को आज से ब्लेम करना बिल्कुल स्टॉप करना होगा। तुमको अपनी बॉडी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम अपने जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म को ब्लेम नहीं दे सकते। एक्चुअल में हार्श ट्रूथ तो ये है कि तुम अच्छे से अपना फूड बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तुम जो ट्रेन कर रहे हो वो स्मार्टली ट्रेन नहीं कर रहे हो। थर्ड, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी है। ये मेजर 3 रीजंस होते हैं जिस वजह से तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है। तुम को 1 साल हो जाता है, 1.5 महीना, आधा साल, 2 साल हो जाते हैं और तुम सोचते हो यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरी बॉडी तो अब स्किनी से मस्कुलर तक ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पा रही है। सो ये सबसे पहले तो ये 3 रीजंस होते हैं जिस वजह से तुम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हो। और मेजर रीज़न ये होता है कि तुम अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते रहते हो पूरे टाइम कि यार मेरे जेनेटिक्स ही वीक हैं तो मैं अब तो अपनी बॉडी बना ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये चीज़ तुम्हें दिमाग से निकालनी होगी कि यार मेरी जेनेटिक्स वीक है। तुमको अपनी बॉडी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी तुम अपना गोल सेट कर सकते हो और उसको अचीव कर सकते हो। सर अब सेकंड पॉइंट आता है ईटिंग मोर देन नीडेड। सो मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर था जिसने मेरे को स्किनी से मस्कुलर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करा था। वो था कि मैं हर रोज़ अपनी डाइट में कैलोरी सप्लेस रखता था। मीन्स अपनी डाइट को कैलोरी सप्लेस रखता था, जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अपनी बॉडी को फूड प्रोवाइड करता था। बेसिक जो मेरे न्यूट्रिशन रूल थे वो सबसे पहला था कि कोई भी फैंसी डाइट पे नहीं जाना है, अपनी जो बेसिक इंडियन डाइट्स है उस पर ही स्टिक रहना है। सेकंड, हर मील के अंदर अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है। मीन्स हर मील के अंदर अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है। हर मील के अंदर अच्छे अमाउंट ऑफ कार्ब्स प्रोवाइड करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बल्किंग फेज के अंदर। फोर्थ, अपनी बॉडी हर मील में मीन्स डेली तुमको ट्राई करना है कि हेल्दी फैट जैसे कि नट्स, सीड्स, ये सब अपनी बॉडी को प्रोवाइड करो, ताकि क्योंकि हेल्दी फैट्स तुम्हारी हार्मोनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। एक सैम्पल अगर मैं तुमको डाइट बताऊं तो देखो, तुम ब्रेकफास्ट के अंदर बनाना शेक ले सकते हो और उसके अंदर तुम वे प्रोटीन मिक्स कर लो, प्लस तुम उसके साथ ब्रेड ले सकते हो और पीनट बटर ले सकते हो। लंच की अगर मैं बात करूँ, लंच में तुम दाल ले सकते हो, रोटी, वेजीज, सलाद, ये ले लिया तुमने। स्नैक्स में अगर बात करें तो स्नैक्स में तुम ओट्स ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, बनाना ले सकते हो और पीनट बटर ले सकते हो। डिनर के अंदर तुम रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, ये सब ऐड कर सकते हो। हाँ, पनीर तुम उसमें तुम अपने जो स्नैक्स है उसमें भी ऐड कर सकते हो, प्लस तुम लंच और डिनर दोनों के अंदर पनीर ऐड कर सकते हो, सोयाबीन ऐड कर सकते हो। मैं सिर्फ वेजिटेरियन डाइट का एक सैम्पल तुमको बता रहा हूँ, मैं नॉन वेज में नहीं जा रहा क्योंकि मैं खुद पर्सनली प्योर 100% वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूँ। मैंने कभी भी नॉन वेज की तरफ नहीं गया। अब थर्ड पॉइंट आता है स्टेप 3, ट्रेन स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। सो देखो यार, स्टार्टिंग फेज में एक
वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, मैंने भी अपने स्टार्टिंग फेज़ में करी, जिस वजह से मेरे को भी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। मैं भी जिम जाता था, डेली जिम जाता था, लेकिन क्या करता था, कोई भी जिम में गया, कोई भी रैंडम एक्सरसाइजेज उठाई, वो करी, वापस घर आ गया। इस वजह से मेरे को भी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले थे। फिर टाइम के साथ इन चीज़ों की समझ आई, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इंपॉर्टेंस समझ आई, कंपाउंड लिफ्ट्स की इंपॉर्टेंस समझ आई, अपने ड्रॉप सेट, सुपर सेट्स, जॉइंट सेट्स, इन सब की नॉलेज मेरे को गेन हुई। अपना रेस्ट, अपने जो सेट्स के बीच में रेस्ट होता है उसकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई। सो धीरे धीरे इन चीज़ों की जब नॉलेज आने लगी, सो मेरे को समझ आया कि तुमको जिम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि तुम जाके 100 किलो 200 किलो लगा लोगे तुम्हारी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। तुमको स्मार्टली ट्रेन करना है कि तुमको प्री प्लान, मीन्स मैं तो यही करता हूँ, जिम में जाने से पहले मैं प्री प्लान करता हूँ कि मेरे को आज ये वाला बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। अगर ये वाला बॉडी पार्ट ट्रेन करना है तो आज के दिन में मैं ये 5 एक्सरसाइजेस करूँगा या फिर 10 एक्सरसाइजेस करूँगा इन दोनों बॉडी पार्ट की, और उसमें मैं अपना 100% दूंगा। उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। करंटली और वीक के अंदर मैं 5 टाइम्स ट्रेन करता हूँ, 5 नहीं 6 टाइम्स ट्रेन करता हूँ, और हर बॉडी पार्ट को वीक के अंदर मैं 2 बार ट्रेन करता हूँ। तभी मेरे को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे जब मैंने वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करना स्टार्ट करा था। बट हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 महीने मैंने हर बॉडी पार्ट को 1 बार ही ट्रेन करा था वीक के अंदर। और तुमको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, अपने पहले 2 से 3 महीने के बीच में तुम भी अपने वीक के अंदर हर बॉडी पार्ट को एक ही बार ट्रेन करना है, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है कि तुम एक वीक के अंदर उसको 2 बार ट्रेन करो, और उससे तुम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर लोगे और तुमको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर तुमको पहले तो ही ये चीज़ फॉलो करनी है कि तुम वीक के अंदर एक ही बार ट्रेन कर रहे हो हर बॉडी पार्ट को। फिर जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से यूज टू हो जाएगी, उसके बाद तुम वीक के अंदर 2 बार अपनी बॉडी पार्ट को ट्रेन करना स्टार्ट कर देना। अब 4th पॉइंट आता है प्रायोरिटाइजिंग स्लीप एंड रिकवरी। सो देखो, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्किनी गाइज बिगिनर सभी ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी स्लीप को, रिकवरी को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते हैं, और इसी वजह से तुम्हारी मसल कभी ग्रो ही नहीं हो पाती। सो तुमको डेली अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि तुम्हारी मसल्स तभी ग्रो होती हैं जब तुम उसको रिकवरी का टाइम देते हो। अगर तुम अपनी मसल को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी मसल ग्रो होंगी। तुम जो जिम के अंदर अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन कर आए हो वर्कआउट के ड्यूरिंग, उसको रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम तुमको अपनी बॉडी को देना होगा थ्रू स्लीप। अगर तुम अच्छे से अपनी बॉडी को स्लीप दे रहे हो, सो तुम अपनी मसल्स को टाइम दे रहे हो, अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो कि वो उस मसल जो ब्रेक डाउन हो चुकी है उसको रिपेयर कर सके। और जब वो मसल रिपेयर हो जाएगी, तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारी मसल का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं डेली प्रायोरिटाइज करता हूँ कि मैं 7 से 8 घंटे की स्लीप लूँ, अपनी जो रिकवरी है उससे मेरे को बेनिफिट मिले, और अपने पोस्ट वर्कआउट अच्छे से स्ट्रेचिंग करूँ। अब 5th पॉइंट आता है स्टेइंग कंसिस्टेंट डिस्पाइट जीरो रिजल्ट्स। तो देखा, स्टार्टिंग फेज के अंदर तुमको लगेगा यार कोई मेरे को अपनी बॉडी के अंदर चेंज देखने को तो मिल ही नहीं रहा, मेरा जो आर्म्स का साइज़ है वो अब भी उतना ही है, मेरा जो वेट है वो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। सो तुमको सबसे पहले ये दिमाग से निकालना होगा कि तुम अगर 1-2 मील एक्स्ट्रा ले रहे हो या 1-2 महीने तुमको ट्रेन करते होगे तो तुम अपनी बॉडी के अंदर चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर तुम अपनी बॉडी को कंसिस्टेंटली अच्छी डाइट दे रहे हो, अच्छी स्लीप दे रहे हो, रिकवरी का टाइम दे रहे हो, कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में और स्ट्रेटेजिकली अपना वर्कआउट प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो फिर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो भी तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम 1-2 महीना हो गया, तुमको 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तुम्हारी बॉडी ओवरनाइट ग्रो हो जाएगी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तुमको डिसिप्लिन वे में लगे रहना है, बट क्विट नहीं करना है। अगर तुम डिसिप्लिन वे में अच्छे से अपना जो रूटीन है वो फॉलो करते रहोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर 100% चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यार, अगर तुम स्किनी गए और तुमको अपनी बॉडी के अंदर चेंज देखने हैं, सो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि तुम इस प्रॉब्लम के अंदर फॉरएवर स्टक नहीं हो। अगर तुम अपनी राइट न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, राइट अमाउंट ऑफ रिकवरी टाइम प्रोवाइड कर रहे हो, राइट स्ट्रेटेजिकली अपने वर्कआउट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो तुम अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट तुमको डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली लगे रहना है, क्विट नहीं करना है। और अगर तुम ये चीज़ें डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली करते रहो, तुमको 100% रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो यार, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बताने को तो अभी बहुत कुछ है, ये तो बस स्टार्टिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुमको दी है। बट
सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता, क्योंकि यार अगर मैंने और ज़्यादा डिटेल में बताना स्टार्ट करा तो इस वीडियो की लेंथ आधा ही घंटा 2 घंटा हो जाएगी। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो यार, वीडियो को लाइक करे भी ना मत जाना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुमको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। उस पार्ट में मैं फिर आगे तुमको और डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि तुमको क्या क्या डेली के अंदर करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि अभी मेरी करंटली 6 पैक ऐप सीरीज़ भी चल रही है, उसके अंदर मैं डेली एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए, जो लोग 6 पैक ऐप चेस करना चाह रहे हैं, अपना कटिंग फेज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके अंदर मैं डिटेल अपना वर्कआउट शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, डिटेल हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे तुमको करनी है, ताकि तुम अपने कटिंग फेज के अंदर प्रोग्रेस कर सको। वैसे ही अगर तुमको इस वीडियो का 2nd पार्ट चाहिए, जिसके अंदर और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं तुमको दूंगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि तुम कैसे स्किनी से मस्कुलर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो पार्ट 2। मैं तुम लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, वो ऑन प्रायोरिटी बनेगी। अगर तुम कहते हो कि हाँ मुझे पार्ट 2 चाहिए, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दोगे तो मैं 100% बना दूंगा तुम लोगों के लिए वीडियो। तो चलो यार, अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना। और यार मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तुमको पता ही है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तुमको और भी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। बाकी भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है, जाके शॉर्ट्स चेकआउट करो और वीडियोज़ चेकआउट करो, भर भर के कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।